व्यावसायिक फसलें, यहां से प्रश्न आपके बने तो किस तरह से बनेंगे? बीका जैसा गंगा हनुमान शुरू, ठीक है, ओके। अरे आज के टाइम में पेपर ऐसे आ रहे हैं जहां पर आरपीएससी का अगर आप पेपर देते हो तो अगर आपने 40% या मिनिमम क्राइटेरिया भी पास कर लिया या कम से कम नंबर भी आ गए 40%, 30%, आरएस में तो 25-30%, आरएस में कितने आए थे इस बार वाले, कट ऑफ गई है उस हिसाब से तो खाली 25% वाले पास हुए हैं मेंस के अंदर, लेकिन वो लाना भी टफ होता है। तो एक बार सेफ हो जाओ, उसके बाद हाथ बांध के बैठ जाओ, समझ रहे हो मेरी बात को, तभी एग्जाम निकलते हैं। ऐसे थोड़ी नेगेटिव ज्यादा अटेम्प्ट करने से थोड़ी एग्जाम निकलते हैं कि गुरुजी मैं तो 160 में से 150 करके आया हूँ, 160 में से 155, 160 में से 158 करने के लिए थोड़ी होते हैं, सारे प्रश्न करने के लिए थोड़ी होते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर पेपर इस तरह से बनाया जाता है कि कुछ प्रश्न छोड़ के आओ, एटलीस्ट अगर ठीक ठाक ऑन एन एवरेज बताऊं तो 20 के लगभग, कितनी भी अच्छी तैयारी हो तो 15 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के लगभग छोड़ भी सकते हो। अच्छी तैयारी, बहुत एक्सीलेंट तैयारी है तो नो डाउट 150 या उससे ज्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि उसको सब कुछ आता है, तो सब कुछ आता है, उसका नेगेटिव ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाता है इसलिए। लेकिन जिसको थोड़ा कम आता है, कम तैयारी कर रखी है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा याद रखिए। सेकंड ग्रेड वाले बच्चे कह रहे अरे मेरे भाई द्वितीय श्रेणी अध्यापक की जो तैयारी है वो मैं आप लोगों को पूरे जोर शोर से करा रहा हूँ। सेकंड ग्रेड जीके प्लस एसएसटी बैच की आज से ही रेगुलर क्लास है, अगले 45 दिन के अंदर सोशियोलॉजी फिलोसफी सब कंप्लीट करा दूंगा, क्यों टेंशन करते हो। एक प्लान होता है, दीपावली के बाद आए हैं, रिदम बैठा है, वीडियो वालों को विदा कर रहे हैं और उसके बाद आपकी क्लासें होगी, ठीक है, टेंशन मत लो। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र हैं? अब कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या वो 47 हो गई है, पहले 42 थी, तो अब इसकी संख्या बढ़ करके 47 कृषि विज्ञान केंद्र हो चुके हैं। ये प्रश्न थोड़ा ज्यादा आता है, 1000 लाइव नीति पोस्ट कौन, तो लाला पोस्ट तो लाखों, फॉर्म तो लाखों भरा है, लेकिन आरपीएससी पॉलिटिकल साइंस के अंदर सिर्फ 6 लोग ही पास हुए थे। तो अगर आप स्टडी मोड में हैं, अच्छी तैयारी की है, जम के पढ़ाई से प्यार है, तो हो जाएगा सिलेक्शन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आजो आजो सब बच्चे। शियाड़ू और श्रावणु, सियाड़ू या श्रावणु, तो गुरुजी सी ला गया, वो मारवाड़ी में कवजियो तो सर्दी रो नाम है गुरुजी, तो है तो सर्दी, लेकिन ये खरीफ वाली फसल है, ये क्या है आपकी खरीफ वाली फसल है। तो पूछ रहा है इसके अंदर सियाड़ू फसल कौन सी है, ये पूछ रहा है, सियाड़ू फसल कौन सी है। जैसे जीरा है, सरसों है, गेहूं है, ये सब सर्दियों में बोए जाते हैं, लेकिन सियाड़ू इसमें ऑड लग रहा है। बाजरा जो है वो आपके गर्मियों में बोया जाता है, बारिश के टाइम में, उससे पहले, है ना। बाजरी कब बोई जाए, जब बारिश होती है तब। तो यहां पर कह रहे हैं कि आपकी खरीफ फसल, है ना, ये खरीफ फसल की बात कर रहे हैं, खरीफ फसल, सियाड़ू, श्रावणु या खरीफ फसल, ठीक है, ओके, खरीफ फसल की बात हो रही है। अब गेहूं सरसों जीरो, देखो ये तीनों ही सर्दियों में बोए जाते हैं, कॉमन सेंस कई बार लगाते हैं तो हो जाता है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी तिलहन फसल जो आपकी खरीफ की फसल के रूप में, तिलहन की फसल जो खरीफ के रूप में नहीं बोई जाती है। देखो एग्जाम के डर को भगाने का एक ही माध्यम है कि ज्यादा से ज्यादा आप सिलेबस कंप्लीट करके ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू निकालें, टेस्ट देवें, तो कभी डर लगेगा ही नहीं। तो तिलहन फसल जो खरीफ में नहीं बोई जाती है, वो तिलहन की फसल जो आपकी खरीफ में नहीं बोई, अलसी है वो आपके खरीफ में नहीं बोई जाती है, रबी के टाइम में बोई जाती है अलसी। मूंगफली, तिल, अरंडी है वो खरीफ की है। किसे चौमासा की फसल भी कहते हैं। देखो चौमासा की फसल, हम चौमासा की फसल की बात करें जो चौमासा में बोई जाती है, चौमासा मतलब चातुर्मास, जो बारिश का टाइम होता है उस समय की बात है। तो चौमासा की फसल जो कौन सी है, खरीफ, रबी, जायद। तो प्री मानसून जो है उस समय जब स्टार्ट हो जाए, उसे मानसून आने ही वाला हो, खरबूज, तरबूज वगैरह ये सब जो बोए जाए, ककड़ी है, खीरा है, ये याद रखना है, ये है जायद। तो चौमासा की फसल है, चौमासा लगता है ना, जो मई जून से सितंबर। दजिया या दाजिया या उसका एक नाम है झुमटी, है ना, या झुमिंग कृषि जो है वो, उसकी बात हो रही है। देखो मैंने कई बार तुम्हें बताया, मेरी क्लास अगर देखी हो तो द से दजिया का
पीलों के द्वारा राजस्थान के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है या मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली, या पहाड़ी ढाल में है, या मौसमी कृषि है, सीजनल है, कैसी है ना? पहाड़ी को नहीं वे भाई, पहाड़ी को नहीं वे दे, तो मैं बार बार कहूं भाई, द से दजिया, द से मैदानी, और यूं याद करो जो याद हुए तो आधी बार तो होशियार लोग भी गच्चो खा जाए। शुष्क और बारानी खेती मुख्यतः किन जिलों में की जाती है? सूखी खेती, बारानी खेती, जहां पर फव्वारा पद्धति का इस्तेमाल, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, उस विजन के साथ में यहां पर राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर की बात करेंगे। पश्चिमी राजस्थान में जहां पर शुष्क या फिर इसे हम बारानी कहते हैं, वो खेती की जाती है। सोरगम और गरीब की रोटी, सोरगम तथा गरीब की रोटी किस खाद्यान्न को कहा जाता है? गरीब की रोटी, सोरगम, मोटा अनाज जो बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, यहां हम कहें ज्वार है, जो आपका रागी है, कोदो है, बाजरा है, ये मोटे अनाज के रूप में। धरा ऐप विकसित किया गया, अब खेती से संबंधित है तो धरा ऐप वाला प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। देखो, कृषि भूमि के स्वामित्व संबंधी जानकारी के लिए कि ये कृषि भूमि किसकी है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए ये धरा ऐप है वो आपका लॉन्च किया गया था। राजस्थान का पहला कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट, आपका बायोडीजल प्लांट कहां पर? उदयपुर के अंदर, कालरावास, उदयपुर के अंदर, कालरावास, उदयपुर के अंदर कॉमर्शियल बायोडीजल प्लांट है वो आपका उदयपुर के अंदर स्थापित किया गया। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? देखो, कपास है वो आपके नरमा किस्म भी थोड़ा, ये उसका आंसर दो फटाफट। एक प्रश्न ये पूछा गया था, पटवारी में पूछा गया था ना? हाँ गुरुजी पूछा, मैंने याद रहे, तो नरमा वाला पटवारी में पूछा गया था, पटवार में पूछा गया था नरमा किस्म है वो आपके कहां पर? तो ये कपास की किस्म है और पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के अंदर, और देसी नस्ल है, ठीक है, और देसी किस्म। अमेरिकन कपास वगैरह है वो हनुमानगढ़ गंगानगर साइड थोड़ा ज्यादा ही होता है, और हनुमानगढ़ गंगानगर वालों को पता ही होगा अमेरिकन कपास यह बड़ा बड़ा एकदम से, कई बार तो कपास का पौधा इतना बड़ा हो जाए कि छोटे छोटे खेजड़ी के पेड़ हो गया या बड़ा कोई पेड़ हो गया उसके बराबर आ जाए, है ना? देखा होगा तुम लोगों ने। ज्योति, किरण, निर्मा, ये निर्मा नहीं नरमा, ऐसा भी इसकी किस्म है। 30% प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, ये हनुमानगढ़ है। सेकंड नंबर पर आपका गंगानगर है, ठीक है। हनुमानगढ़ गंगानगर वाले हाजिरी लगाओ, बताओ, आऊंगा तुम लोगों के भी वहां सूरतगढ़, कभी मौका मिला तब, वरना तो इतने साल हो गए आ ही नहीं पा रहा हूं मैं, लेकिन मां सरस्वती का आदेश होगा तब सब जगह जाऊंगा, सेमिनार करूंगा। राजस्थान में कपास की कितनी किस्में बोई जाती है? देखो, राजस्थान में कपास की 3 किस्में बोई जाती है। इनके अंदर हम बात करें तो एक तो आपकी देसी हो गई, देसी है, अमेरिकन है, मालवी है। देसी है जैसे नरमा है, अमेरिकन कपास है, अमेरिकन कपास है, और एक है आपकी मालवी, ठीक है। तो 3 किस्में हैं। अब फसल है और सामने यहां पर किस्म वाला दिया गया, ये तो कल वाले पेपर में पूछा जाएगा भाई, बढ़िया प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। एक बार पेपर दे के आओ, जो होगा देखा जाएगा। आगे खूब सारे एग्जाम्स हैं, चिंता ही मत करो। रीट है, सेकंड ग्रेड है, लैब असिस्टेंट है, थानेदार है, RS प्री है। जम के पढ़ाएंगे और 90% मिलाएंगे। पूरे साल जम के पढ़ो। एक बार प्रण ले लेना कि भाई पूरे साल एग्जाम देते रहना है, और ऐसा टाइम आएगा जब 1 से ज्यादा पेपर निकलेंगे आपके एक साथ ही, तो पेपर तो देना पड़ेगा। मक्के की जो किस्म है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर जो 12 है, बताओ। मक्के की किस्म है वो है आपकी कौन सी? मक्के की है माही कंचन, माही धवल, ये ज्यादा पूछी जाती है। माही कंचन और माही धवल ज्यादा पूछी जाती है। फिर आपकी चावल की बात करें तो माही सुगंधा, चावल बनने के बाद सुगंध, बड़ी खुशबू आती है गुरुजी, सुगंधा, रत्ना, ये सब आपके चावल की है। उसके बाद में मूंगफली की बात करें तो चंद्रा है, RSB 87 है, RS1 है। बाजरा की अभी थोड़ी पूछी गई थी पटवारी वाले पेपर में, तो ये थोड़े याद रखें, अच्छे अच्छे प्रश्न है ये। बाजरा की लास्ट हो गया 4, तो सी ऑप्शन इसके अंदर, ए के सामने 2 हो गया, सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना राजस्थान में कब से क्रियान्वित की गई? कृषि सिंचाई योजना राजस्थान में 1 जुलाई 2015 से कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई। शून्य बजट, जीरो बजट प्राकृतिक कृषि योजना के संदर्भ में